हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का टैली की नई क्लास में। ये हमारे टैली की क्लास नंबर 25 है और इस क्लास के अंदर मैं आप सभी लोगों को कॉन्ट्रा एंट्री करना सिखाने वाला हूँ। टैली में कॉन्ट्रा एंट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप टैली सीख रहे हैं तो आपको कॉन्ट्रा एंट्री करना ज़रूर आना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को कॉन्ट्रा एंट्री इस तरीके से बताया है कि एक भी कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में नहीं रहने वाली है। सारी की सारी कंफ्यूजन आपकी जो है मैंने दूर कर दी है। बस आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना है, तभी जो है आप कॉन्ट्रा एंट्री अच्छे तरीके से सीख पाओगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप जरूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है टैली को ओपन कर लेना है और टैली को ओपन करने के बाद आपको उस कंपनी को ओपन कर लेना है जिसके अंदर आप काम कर रहे हो। टैली में कॉन्ट्रा एंट्री सीखने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा नोट तैयार किया है जिसमें मैंने आपकी सारी कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास किया है। बस आप इसे अच्छे से तरीके से अगर आप समझ लोगे तो कॉन्ट्रा में कोई भी एंट्री हो आप आसानी से कर पाओगे। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है केवल 2 ही लेजर की एंट्री होती है। जी हाँ, अगर आप कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करोगे तो केवल 2 ही लेजर वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। पहला है बैंक अकाउंट का और दूसरा है कैश का लेजर। इन्हीं दोनों के बीच लेन देन होते हैं और इसमें जो है केवल 3 ही प्रकार की एंट्री होती है। जैसे कि जब पैसे बैंक में जमा किए हों तब उसकी एंट्री होती है, या फिर जब पैसे बैंक से निकाले गए हों तब उसकी एंट्री होती है, या फिर किसी एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो उसकी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में की जाती है। यही 3 एंट्री आपको कॉन्ट्रा वाउचर में सीखनी है। और यहाँ पर मैंने जो है क्रेडिटर और डेबिटर का एक छोटा सा नियम भी लिख दिया है। बस आप इतना ही रट लो और इसके बाद क्रेडिटर और डेबिटर क्या होता है वो आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे। आपने काफ़ी सारे लोगों से क्रेडिटर डेबिटर के बारे में, नियम के बारे में समझा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं जो है सिर्फ आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जहाँ से पैसा कम हो रहा है उसे क्रेडिट करो, यानी उसे क्रेडिटर में रखना है। बस इतना ही आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जहाँ से पैसा कम होगा उसको क्रेडिट करो और उसके बाद जो बचा है उसको डेबिट करो। समझ रहे हो बात को? बस आपको इतना ही याद रखना है कि जहाँ से पैसा कम हो रहा है उसे क्रेडिट करो। जैसे कि मान लीजिए आप अपने बैंक में पैसे जमा करने गए, आपके पास टोटल 10,000 रुपये कैश में अवेलेबल है और आप उसमें से 5,000 रुपये अपने बैंक में जमा कर रहे हो। तो पैसा कहाँ से कम हो रहा है? कैश में से कम हो रहा है, क्योंकि आपके पास 10,000 रुपये हैं और उसमें से आप 5,000 रुपये बैंक में जमा कर रहे हो। तो पैसा कहाँ से कम हुआ? कैश में से कम हुआ। तो इसलिए जो है कैश अकाउंट जो आपका रहेगा वो क्रेडिट रहेगा, यानी CR में रहेगा, और जो बैंक अकाउंट रहेगा वो DR में रहेगा, डेबिट में। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं इस एंट्री को करके दिखाऊंगा तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ आएगा। बस आपको इतना ध्यान देना है कि जहां से पैसा कम हो रहा है उसे क्रेडिट करो और बाकी जो बचा है उसको डेबिट करो। तो ये 3 एंट्री मैंने लिखी है। इन तीनों एंट्री को मैं करके आपको दिखा देता हूं बारी बारी से। इसमें जो सबसे पहली एंट्री है वो ये है कि UBI में हमने जो है 5,000 रुपये जमा किए हैं, यानी मेरा एक UBI का अकाउंट है, उसके अंदर जो है मैंने 5,000 रुपये जमा किए हैं और ये जो पैसा मैंने जमा किया है वो नगद में जमा किया है, यानी कैश में जमा किया है। तो इस कंडीशन में हम लोग सबसे पहले तो टैली में आएंगे और सबसे पहले जो है कॉन्ट्रा वाउचर को ओपन करेंगे। तो कॉन्ट्रा वाउचर को ओपन करने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर में ही आना है और एंटर की को प्रेस करना है। इसके बाद आपके सामने अगर कॉन्ट्रा वाउचर खुलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं खुलता है तो आपको यहाँ पर बटन बार में मिल जाएगा कॉन्ट्रा। आप ये देख लीजिए, F4 इसका शॉर्टकट है। आपको जो है इस पर क्लिक कर देना है या फिर कीबोर्ड से F4 बटन को दबा दोगे तो कॉन्ट्रा वाउचर खुल जाएगा। इसके बाद देखिए आपके सामने केवल 2 ही लेजर आ रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक बैंक अकाउंट का लेजर आएगा और दूसरा कैश का लेजर आएगा। अब यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि अगर आप 2-3 बैंक अकाउंट के नाम से लेजर बनाए रहोगे तो वो दोनों 3 बैंक अकाउंट के लेजर आएंगे, तो वो बैंक अकाउंट ही रहेगा। इतना आपको ध्यान देना है। बैंक अकाउंट के सारे लेजर आएंगे और एक कैश का लेजर आएगा। केवल 2 ही लेजर के बीच में यहाँ पर एंट्री होती है। एंट्री करने के लिए सबसे पहले पूछ रहा है क्रेडिट, तो जहां से पैसा कम हो रहा है उसको क्रेडिट करो। तो देख लेते हैं सबसे पहले हमने एंट्री कौन सी करनी है। UBI में 5,000 रुपये जमा किए, तो पैसा कहाँ से कम हो रहा है? कैश से कम हो रहा है, क्योंकि कैश में हमने पैसा जमा किया है और अपने UBI में अकाउंट में जमा किया है। तो सबसे पहले जो है जहां से पैसा कम हो रहा है उसको क्रेडिट करो, क्रेडिटर में रखना है, ठीक है, CR में उसको रखना है। तो कैश में हमने पैसा जमा किया है, इसकी वजह से कैश को हम जो है CR में रख देंगे। यहाँ पर आप देखोगे कैश CR में आ गया है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे कैश में जो करंट बैलेंस है वो 65,568 रुपये 64 पैसे है। अगर मैं यहाँ से
5,000 रुपये निकाल करके बैंक अकाउंट में डालूंगा तो यहाँ से पैसा कम होना चाहिए 5,000 रुपये। तो यहाँ पर जो है मैं 5,000 रुपये सबसे पहले तो टाइप कर देता हूँ। 5,000 टाइप करने के बाद अब मैं जैसे ही एंटर की को प्रेस करूँगा, अगर यहाँ से पैसा कम हुआ तो हमारी एंट्री बिल्कुल सही है। अगर इसमें पैसा बढ़ गया तो समझ लीजिए हमारी एंट्री बिल्कुल सही नहीं है। तो इस कंडीशन में हमने जो किया है बिल्कुल ऐसा ही रहने देते हैं। एंटर की को प्रेस करते हैं। अभी के टाइम में आप देखोगे कि यहाँ से 5,000 रुपये कम हो गए हैं। पहले कितने थे? 65,568 रुपये 64 पैसे। लेकिन 5,000 रुपये यहाँ से हमने कैश में से जो है अपने बैंक में जमा किए हैं, जिसकी वजह से 5,000 रुपये यहाँ पर कम हो गए हैं। और मैंने आपको बताया था जो बच रहा है उसको डेबिट करो। तो इसमें जो लेज़र 2 थे वो बैंक का लेज़र है UBI का, ठीक है। तो हम उसको डेबिट कर देंगे बैंक वाले लेज़र को। एक बार और एंटर की को प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो है UBI का लेज़र सेलेक्ट करके एंटर की को प्रेस कर देंगे। तो ये जो 5,000 रुपये हमने कैश में जमा किए हैं वो हमारे UBI अकाउंट में जो है जमा हो जाएंगे इस तरीके से। और एक बार और एंटर की को प्रेस करोगे तो यहाँ पर जो है एक बैंक का छोटा सा डिटेल भरने के लिए ऑप्शन आ जाएगा कि आपने ये ट्रांजेक्शन टाइप में कैश में जमा किया है तो कैश रहने दीजिए, कितना पैसा जमा किया है वो यहाँ पर आपको जो है अमाउंट डाल देना है। और उसके अगर आप चाहो तो नोट वगैरह भी यहाँ पर डिटेल दे सकते हो कि ये 5,000 रुपये में से कितने 2,000 के नोट थे, कितने 1,000 के थे, कितने 500 के थे, ये भी आप डाल सकते हो। तो मैं 2,000 के 2 टाइप कर देता हूँ। एंटर की को प्रेस करता हूँ। 1,000 का एक भी नहीं है, 500 का 2 है। तो इसके बाद एंटर की को प्रेस करेंगे तो देखोगे यहाँ पर टोटल 5,000 रुपये आ गए हैं। वैसे अगर आप इसे डालोगे नहीं तो भी काम आपका चल जाएगा। एंटर की को प्रेस करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर बैंक का नाम पूछेगा तो हमें यहाँ इसको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंटर की प्रेस करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। अब आप देखोगे आपकी ये जो कंप्लीट कॉन्ट्रा की एंट्री है पैसे जमा करने वाली वो कंप्लीट हो चुकी है। आप इसे दोबारा से देख लीजिए कि कैश को हमने जो है क्रेडिट में रखा है क्योंकि यहाँ से पैसा कम हो रहा है, और UBI को हमने DR में रखा है यानी डेबिट में रखा है क्योंकि इसमें पैसा बढ़ रहा है। तो जहाँ से पैसा कम होगा उसको क्रेडिट में रखना है, इतना आपको ध्यान देना है। इसके बाद हमको क्या करना है, एक बार और एंटर की को प्रेस करना है और इसको जो है एक्सेप्ट करा लेना है। वो हमारी एंट्री एक्सेप्ट हो चुकी है। अब मैं जो है आपको अगली एंट्री करके दिखाता हूँ। अगली एंट्री हमारी है कि UBI से 3,000 रुपये निकाले। ये भी मैंने नगद ही निकाले हैं यानी कैश में पैसे मैंने निकाले हैं। UBI अकाउंट से मैंने 3,000 रुपये नगद में निकाले हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है कि जिस डेट को आप पैसा निकालोगे वो डेट भी जब आप अकाउंटिंग का काम सही में करने लगोगे, अभी तो हम सीख रहे हैं, जब आप किसी के यहाँ पर अकाउंटिंग का काम करने लगोगे तो वो डेट भी आपको डालनी होती है। और वो डेट आप F2 से यहाँ पर जो है डाल सकते हो, किस डेट को आपने पैसा जमा किया है, किस डेट को पैसा निकाला है, किस डेट को पैसा ट्रांसफ़र किया है। तो ये आपको ध्यान देना है। फ़िलहाल ये फ्री वाला वर्जन है तो इसमें काम नहीं करता है, जिसकी वजह से मैं आपको डेट चेंज करना नहीं बताता हूँ। अब मैंने आपको क्या बताया था, क्रेडिट किसको करना है, जहाँ से पैसा कम हो रहा है। तो हमने जब पैसा निकाला है तो कहाँ से निकाला है, UBI अकाउंट से निकाला है। तो पैसा कहाँ से कम हो रहा है, UBI अकाउंट से। तो हम सबसे पहला लेज़र कौन सा सेलेक्ट करेंगे, UBI अकाउंट का, क्योंकि यहाँ से जो है पैसा कम हो रहा है। तो UBI हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अभी के टाइम में देखोगे 10,400 रुपये इसके अंदर हैं और हम यहाँ से जो है 3,000 रुपये निकाल रहे हैं। तो हम 3,000 रुपये यहाँ पर टाइप करेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देखोगे कि थोड़ी सी आपको फिर से वही वाली डिटेल भरने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप इसको एंटर की को प्रेस करते हुए अगर आप इन डिटेल को भरना चाहो तो भर सकते हो, वरना सेम इसी तरीके से छोड़ दोगे तो भी काम चल जाएगा। अब आप यहाँ पर देखोगे कि जैसे ही हमने 3,000 रुपये यहाँ से निकाले तो हमारे UBI अकाउंट में जो है 7,400 रुपये ही बचे हैं, जबकि पहले कितने थे, 10,400 रुपये। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी एंट्री सही हो रही है, क्योंकि जहाँ से आप पैसा निकालोगे वहाँ पर पैसा कम होगा, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद फिर से एंटर की को प्रेस करना है। अब ये आपसे पूछेगा कि आपने कैश में पैसा निकाला है, तो आपको यहाँ पर जो है कैश सेलेक्ट करना है। तो हमने ये जो पैसे निकाले हैं वो कैश में ही निकाले हैं, तो हम यहाँ से जो है एंटर की को प्रेस करेंगे, कैश सेलेक्ट करेंगे। अभी आप देखोगे कि हमारे कैश में जो पहले बैलेंस था वो 60,000 रुपये था, लेकिन 3,000 रुपये ये भी जमा हुआ है, जिसकी वजह से 63,000 रुपये हो गए हैं और इसके अलावा 568 रुपये 64 पैसे भी इसके अंदर हैं। तो यही बस आपको छोटी सी एंट्री करनी है, इसके बाद इसको भी एक्सेप्ट करा लेना है। और ये जो हमने एंट्री की है ये हमने पैसे निकालने की एंट्री की है, ठीक है। पहली एंट्री हमने की थी पैसे जमा करने की और ये हमने पैसे निकाले हैं। इसके बाद जो है इसको भी सेव करा लेते हैं, एंटर की को प्रेस करते हुए। ये भी हमारा सेव हो गया है। अब जो है अगली एंट्री मैं आपको बताता हूँ। तो अगली एंट्री ये है, UBI से SBI में 4,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। यानी मेरे पास 2 बैंक अकाउंट है, पहला तो UBI है और दूसरा SBI है। और मुझे जो है ज़रूरत पड़ गई कि UBI से ट्रांसफ़र करने पड़े मुझे SBI में कितने रुपए,
4000 रुपये। तो ट्रांसफ़र कैसे करना है चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ट्रांसफ़र करने के लिए पैसा कहाँ से कम हो रहा है पहले आपको ये ध्यान देना है। तो पैसा हमने UBI से ट्रांसफ़र किया है तो UBI से कम हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है हमको क्रेडिट में UBI अकाउंट ही रखना है, यानी UBI का बैंक अकाउंट ही रखना है। हम इसको एंटर की को प्रेस करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे। कितना पैसा हमने यहाँ से ट्रांसफ़र किया है 4000 रुपये। फिर से यहाँ पर हम 4000 टाइप कर देंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे। फिर से वही डिटेल भरने के लिए ऑप्शन मिलेगा, आप इसको भर लीजिए। एंटर की को प्रेस करते हुए आगे आ जाइए। अब देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक कैश उठा लिया है, लेकिन हमने जो है कैश में निकाले नहीं है, ट्रांसफ़र किए हैं। तो हम एक बार और एंटर की को प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक नया लेज़र बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैक चल के दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे UBI अकाउंट में जो है 7400 रुपये थे, लेकिन यहाँ पर जो है 4000 रुपये निकालने के बाद यहाँ पर 3400 रुपये ही बचे हैं, यानी ये भी एंट्री बिल्कुल सही है। अब हम जो है आगे बढ़ेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे। अब हमने जो है ये पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, निकाले नहीं हैं। निकालते तो कैश हम सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन ये पैसा हमने ट्रांसफ़र किया है और वो भी अपने SBI अकाउंट में, यानी दूसरे अकाउंट में। तो SBI का लेज़र अगर बना होता पहले से तो वो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन हमने SBI का लेज़र अभी बनाया ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर लेज़र नहीं आ रहा है। तो हम सबसे पहले जो है एक लेज़र बनाएंगे SBI से। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लेज़र बना सकते हो। अल्ट के साथ C बटन को दबाइए। यहाँ पर आने के बाद ही आपको अल्ट के साथ C बटन को दबाना है। इसके बाद जो है लेज़र क्रिएशन की विंडो खुल जाएगी। इसके अंदर आपको जो भी बैंक अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो वो बैंक अकाउंट का नाम जो है आपको इसके अंदर टाइप कर देना है। तो यहाँ पर मैं जो है SBI बैंक अकाउंट पूरा लिख देता हूँ। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो या फिर थोड़े में ही काम चलाना चाहो तो चल जाएगा। मैंने यहाँ पर जो है SBI बैंक अकाउंट लिख दिया है। इसके बाद एंटर की प्रेस करते हुए हम लोग आगे आएंगे। इसके बाद फिर से एक बार एंटर की को प्रेस करेंगे। ये जो अंडर आपसे पूछा जा रहा है, यानी जो आपसे ग्रुप ये पूछा जाता है, ये आपको सही देना होता है। अगर आप ये ग्रुप सही नहीं दोगे तो आपका लेज़र गड़बड़ बन जाएगा और आपकी एंट्री सही नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आप टैली में जितने भी बैंक अकाउंट के नाम से लेज़र बनाएंगे उसका जो अंडर रहेगा, यानी जो ग्रुप रहेगा, वो बैंक अकाउंट ही रहेगा। इतना आपको ध्यान देना है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि जितने भी बैंक अकाउंट से लेज़र बनेंगे उसका जो अंडर है वो बैंक अकाउंट ही रहेगा। तो हम यहाँ पर जो है बैंक अकाउंट सीधा टाइप करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा, हम इस पर डबल क्लिक करके इसको एक्टिव कर लेंगे। इसके बाद हमने बैंक अकाउंट जैसे ही यहाँ पर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल हमसे मांग रहा है, यानी जो मेरा SBI का अकाउंट है उसकी डिटेल मैं यहाँ पर जो है डालूंगा। आपकी भी डिटेल इसी तरीके से मांगी जाएगी। आप अपना खाता नंबर डालिए। इसके बाद IFSC कोड, जो भी IFSC कोड है उसको डालने के बाद आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद ब्रांच डाल करके फिर से आप आगे बढ़ोगे। इसको जो है नो ही रहने दीजिए। और अगर आप इनको डालोगे नहीं अभी के टाइम में तो भी काम चल जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें खाली छोड़ दी हैं। इसके बाद एंटर की को प्रेस करते हुए यहाँ पर एड्रेस डाल देना है। इसी तरीके से इसका लेज़र बना लेना है। तो हम यहाँ पर आगे की साइड में आकर के इसको जो है एंटर की को प्रेस करते हुए इसका लेज़र बना लेंगे। अब देखिए जैसे ही हमने जो है SBI बैंक अकाउंट का लेज़र बनाया तो ये 4000 रुपये जो हमने UBI से ट्रांसफ़र किए हैं वो करंट बैलेंस में आप देख सकते हो SBI में 4000 रुपये दिखा रहा है, यानी कि इस बैंक से हमारा इस बैंक में पैसा ट्रांसफ़र हो गया है। और हम जो है एंटर की को बटन को दबाते हुए ये डिटेल को फिल करते हुए आगे की साइड में बढ़ेंगे और इसको जो है सेव करा लेंगे। तो बस यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात का ध्यान देना है, जो मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि जहाँ से पैसा कम हो रहा है उसको क्रेडिट करो और बाकी जो बचा है उसको डेबिट करो। अगर आपने ये नियम याद कर लिया तो आप कॉन्ट्रा में कोई भी एंट्री आराम से कर पाओगे। वैसे जो मैंने अभी आपको नियम बताया था कि जहाँ से पैसा कम हो रहा है उसको CR करो, यानी क्रेडिट करो। बस छोटा सा नियम है, आप इसको याद कर लीजिए। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप ज़रूर करिएगा। अगर आपके मन में छोटी सी भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।